आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क जो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज को हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। स्टोरेज क्या होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो हार्ड डिस्क उसकी एक एग्जांपल है, एक डिवाइस है जो आजकल के ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होती है मेमोरी को या डाटा को सेव करने के लिए। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ये क्वेश्चन जब आए तो ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो अगर शॉर्ट में है तो सिर्फ इतना ही लिखना है हार्ड डिस्क, मतलब आगे अगर बड़ा सवाल आ जाए तो फिर आगे वाली जो स्लाइड है उन सबको हमने एक्सप्लेन करना है। हार्ड डिस्क आल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका दूसरा नाम है, और इसका तीसरा नाम भी है हार्ड ड्राइव। अगर ये तीनों नाम में से कोई भी नाम हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हार्ड डिस्क की ही बात हो रही है। इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, जैसा कि हमें पता है कि ये डेटा को स्टोर करती है। दैट कंटेन्स वन और मोर इनफ्लेक्सिबल, इसमें इनफ्लेक्सिबल और सर्कुलर, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती और गोल होती हैं प्लेट्स। तो इनमें एक या एक से ज़्यादा प्लेट लगी होती हैं हार्ड डिस्क में, जिस पर मैग्नेटिक पार्टिकल लगे होते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं, अब पूछा जाए कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है या उसमें डाटा कैसे सेव होता है, तो उसमें डाटा मैग्नेटिक पार्टिकल्स में सेव होता है। ये सबसे अहम बात है, इस डेफिनेशन में सबसे अहम जो मेन बात है, यूज मैग्नेटिक पार्टिकल टू स्टोर डेटा। ठीक है, अगर आप इतना भी लिखें हार्ड डिस्क यूज मैग्नेटिक पार्टिकल टू स्टोर डेटा, तो मैक्सिमम आपकी डेफिनेशन ठीक मानी जाएगी। लेकिन ओवरऑल आप ये सारी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें मेन पार्ट ये होता है यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और ये गोल होती है और ये इनफ्लेक्सिबल होती है। इसके और भी नाम होते हैं। ये हार्ड डिस्क एक दिखाई गई है, जिस तरह ये गोल प्लेट्स हैं और यहाँ इस पर डेटा राइट किया जा रहा है बाद में यूज के लिए। मैग्नेटिक पार्टिकल की अलाइनमेंट से हमें पता चलता है कि 0 है बिट या 1 है। हम रिकॉल कर सकते हैं कि बाइनरी डिजिट जो बाइट है बेसिक यूनिट मेमोरी का, वो बिट से मिलकर बनता है, और एक बिट जो है वो ये बताता है कि 1 है या 0 है, और ये हार्ड डिस्क पर मैग्नेटिक पार्टिकल की मदद से दिखाया जाता है। तो हार्ड डिस्क इस तरह मैग्नेटिक पार्टिकल को यूज़ करते हुए 1 या 0 को बताती है और डेटा सेव भी करती है फ्यूचर यूज़ के लिए। The system unit on most desktop and notebook computer contain at least one hard disk, कम से कम एक हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर में होती है या हर सिस्टम यूनिट में होती है। The entire device is enclosed in a airtight seal case to protect it from contamination, खराब होने से बचाने के लिए ये केस में बंद होती है जो हार्ड ड्राइव होती है, और उसमें हवा भी नहीं जा सकती। सील होता है वो जो केस होता है, तो ये एक छोटे से केस में बंद होती है हार्ड डिस्क। फिक्स डिस्क क्या होती है, ये हार्ड डिस्क की एक टाइप है। ये हार्ड डिस्क दैट इज माउंटेड इनसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर होती है और फिक्स्ड होती है, यानी कि उसको हम निकाल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं रख सकते, जो हमारे कंट्रोल में लगी होती है। तो हार्ड डिस्क में ये ऑप्शन होता है, बाद हार्ड डिस्क को हम बाहर भी रख सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड डिस्क क्या होती है, फिक्स्ड हार्ड डिस्क क्या होती है, जिसको हम बाहर जो है नहीं निकाल सकते, वो अंदर फिक्स्ड लगी होती है, पोर्टेबल नहीं होती। जो पोर्टेबल है, इसका मतलब होता है जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्ट की जा सके, शिफ्ट की जा सके। कोई भी पूछा जाए पोर्टेबल डिवाइस क्या होती है या पोर्टेबल मतलब सिस्टम कौन सा होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर जो हमारा लैपटॉप होता है ये पोर्टेबल होता है, इसको हम जहाँ मर्जी चाहे ले जा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क में 160 जीबी से 2 टेराबाइट्स तक होती हैं आमतौर पर। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी हम हार्ड डिस्क की रख लेते हैं। स्टोरेज एंड मेमोरी में क्या फ़र्क होता है? जो स्टोरेज होता है ये आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी होती है, और जो मेमोरी होती है ये इसको मेन मेमोरी को सिर्फ मेमोरी कह देते हैं। और मेन मेमोरी में ज़्यादातर रैम होती है, वैसे रोम भी होती है, लेकिन जो मेन मेमोरी में जो रैम होती है ये क्या होती है, वोलाटाइल, और स्टोरेज क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। इसमें मेमोरी सेव रहती है अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो। ये दिखाया गया मेमोरी, मेमोरी में ज़्यादातर रैम होती है। ठीक है, और क्या है वो चीज़ सेव नहीं रहती, जैसे कंप्यूटर ऑफ करते हैं वो चीज़ डिलीट हो जाती है। और स्टोरेज में क्या क्या है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, ऑप्टिकल डिस्क और टेप, ये सारी चीज़ें
ये सारी चीज़ें सेव रहती हैं। और जिस तरह हार्ड डिस्क जो है वो स्लो होती है मेमोरी से, मतलब रैम से, और जो हार्ड डिस्क से भी स्लो, कार्ड और यूएसबी ये हार्ड डिस्क से भी स्लो होती हैं। इस तरह जो टेप होती है जिस हिसाब से स्लो होती है, लेकिन इन चीज़ों में डेटा सेव रहता है, इसको स्टोरेज कहते हैं। जो सेव नहीं रहता, जो कंप्यूटर चलाते हुए यूज़ होता है, वो मेमोरी होती है। और मेमोरी में ज़्यादातर रैम होती है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होती है, वोलाटाइल, जिसमें डाटा लास्ट हो जाता है, और ये नॉन वोलाटाइल होती है। हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग दो तरह की होती है, यानी कि डेटा के दो तरह से रिकॉर्ड होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। यानी कि एक इस तरह, जिसको हम आगे फिगर में देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल में और परपेंडिकुलर में क्या फ़र्क है। लेकिन ये देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, लाइक के बटन को प्रेस करते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग और परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग। ये समझ लें कि हार्ड डिस्क की एक प्लेट है, इसको शो किया गया है, और अगर इसमें डेटा इस तरह जो सर्कल की फॉर्म में हम सेव करते जाएं तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग। इस तरह ये वाइट लाइन लगी हुई है, इसी तरह इस लाइन के साथ साथ हम सेव करते जाएं, या इस फिगर में जिस तरह शो किया गया है इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग। और अगर हम इस तरह ऊपर से नीचे जिस तरह ये दिखाया गया है कि इधर से इधर तक सेव करें, फिर इधर से इधर तक सेव करें, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर हम इस तरह सेव करते जाएं तो इसको परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग कहते हैं। इसको डिस्क्राइब भी करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग और लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग और परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग, तो आपको चाहिए कि ये फिगर बना दें, तो ये जाहिर कर दें कि लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग क्या होती है और परपेंडिकुलर क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये एक हार्ड डिस्क दिखाई गई है कि ये कैसे काम करती है। कैरेक्टरिस्टिक में इसकी कैपेसिटी, कि एक हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 400 जीबी है, 1 टेराबाइट्स है, या कितनी है। प्लेटर्स, इसमें प्लेटर लगे होते हैं, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। रीड राइट हेड्स, तो जो इसको रीड और राइट करते हैं इस जगह पर लगे होते हैं, ये जो साथ में डिवाइस लगी होती है इस पर रीड और राइट हेड लगे होते हैं, जो इसको जो है वो क्या करते हैं, राइट करते हैं और डाटा रीड भी करते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि डेटा की लोकेशन क्या है। इसमें इसमें सेक्टर एंड ट्रैक बने होते हैं, ये सेक्टर हैं इस तरह जो बने हुए हैं, और क्या है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये एक पूरा ट्रैक है। तो इसमें सेक्टर एंड ट्रैक बने हुए हैं। ये बताया गया क्लस्टर, दो तीन इनको सेक्टर को बनाकर तो क्या है, ये क्लस्टर बताया गया है। तो आगे क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि जितना इसमें जितनी स्पीड से इसमें सेव हो रही होती है, जितनी ये इसमें 1 मिनट में रेवोल्यूशन होती हैं उनको रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं। ट्रांसफ़र रेट, जितनी तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एक्सेस टाइम, जितनी देर में डाटा एक्सेस हो रहा होता है। तो ये सारी क्या हैं, हार्ड डिस्क की करैक्टरिस्टिक हैं। अगर पूछा जाए हार्ड डिस्क की करैक्टरिस्टिक क्या हैं, तो आपने ये नाम बताना है, और अगर बड़ा सवाल हो तो आपने इनको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है कि कैपेसिटी जो है डेटा सेव करने की, प्लेटर, ये प्लेट गोल होती हैं तो इसलिए इनको प्लेटर यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी करैक्टरिस्टिक हैं। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग में जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जैसे कि हमने देखा है कि उसमें ट्रैक भी बने हुए थे और सेक्टर भी बने हुए थे हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर एंड लोकेट डाटा, तो उस पर उसको लोकेट करना यानी कि फाइंड करना इजी होता है कि डाटा कौन से ट्रैक में है, कौन से सेक्टर में है। तो सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं, हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग। ये एक हार्ड डिस्क दिखाई गई है कि ये किस तरह काम करती है। तो इसमें दो मोटर लगी होती हैं, एक इधर मोटर लगी होती है, ठीक है, जो इसको चलाती है। ये क्या होता है, दी हेड एक्चुएटर, ठीक है, इसको कहते हैं दी हेड एक्चुएटर पोजीशन दी रीड राइट हेड, ठीक है। तो ये रीड राइट हेड होता है, ये हेड एक्चुएटर होता है। यहाँ एक मोटर लगी होती है, ठीक है।
सर्किट बोर्ड उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिस स्टेप 1 में ये लिखा हुआ है, उससे फिर ये काम करता है। स्टेप 2 में क्या होता है, इधर एक दूसरी मोटर लगी होती है जो इन्फ्लेटर को घुमाती है। स्टेप 3 में क्या होता है, जब उसको मतलब कोई भी डाटा एक्सेस किया जाता है तो ये इस तरह मूव करता है और डाटा राइट या रीड करता है। तो इसकी मदद से डाटा जो है, जिस मोटर की मदद से डाटा को पोजीशन किया जाता है। तो ये हार्ड डिस्क की वर्किंग है कि हार्ड डिस्क कैसे ओवरऑल इसमें डाटा सेव कैसे होता है, हाउ अ हार्ड डिस्क वर्क, ये क्वेश्चन है। तो ये बड़ा सवाल भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बंदा लिख सकता है कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है। अगर बंदा फिगर बना दे, इसमें हेड एक्चुएटर का बता सकता है, हेड एक्चुएटर और मोटर्स का बता सकता है, 2 मोटर लगी होती हैं, प्लेटर लगे होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं। और इसमें अगर ये बड़ा सवाल आ जाए तो साथ में ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो है ट्रैक्स बने होते हैं और सेक्टर बने होते हैं, ये सारी चीज़ें भी बंदा बता सकता है। तो ये हार्ड डिस्क की वर्किंग का बताया गया है कि हार्ड डिस्क कैसे वर्किंग करती है। ये जो एक से ज़्यादा प्लेट भी हो सकती हैं, तो उनको ये हम उसका दूसरा साइड व्यू दिखाया गया है कि किस तरह नज़र आती हैं, ठीक है? ये हार्ड डिस्क है, तो उनमें जो एक जो जिस जगह को एक्सेस करना होता है, मिसाल के तौर पर एक लोकेशन है, उसको जो ऊपर वाला प्लेट और नीचे वाली प्लेट को क्या है, सिलेंडर पासेस थ्रू ऑल प्लेट्स, तो उसको वो क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, ठीक है? वो सिलेंडर बताता है कौन सी लोकेशन पर डेटा है। तो जैसे ये घूमते हैं, ये दोनों साइड हैं, जैसे कि दिखाया गया कि ये साइड व्यू है प्लेट का, ये प्लेट इस तरह घूम रही होती हैं, ठीक है? द हार्ड डिस्क आर्म मूव्स द रीड राइट हेड, ठीक है? तो ऊपर से रीड राइट हेड मूव करता है जिस सिलेंडर वाली जगह पर। जब मिसाल के तौर पर अब इस जगह है, तो जब वो मूव करता है तो डेटा सेव भी होता है या डेटा हो रीड भी किया जाता है। ये उन्होंने बताया है कि क्या आता है कि टॉप ऑफ लेटर है, ठीक है? ये एक टॉप ऑफ लेटर है, ये उसका बॉटम है, फिर ये दूसरी का टॉप है, फिर उसका बॉटम है। ये 2 प्लेटें उन्होंने दिखाई हैं। ये मतलब उनको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि हार्ड डिस्क को इस तरह भी शो कर सकते हैं। और जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि इसके ऊपर हेड लगा होता है जो मूव करता है। सिलेंडर क्या होता है, ये उसकी लोकेशन को बताता है और ये दोनों प्लेटों में से गुजरता है। सिलेंडर के बारे में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज हेड क्रैश? A head crash occurs when a read-write head touches the surface of platter. ये सवाल पूछा जाए तो हमने ये बताना है कि जब जो प्लेट होती है उसको अगर वो जो ऊपर उसको हेड राइट या रीड कर रहा है वो सही ज़्यादा टच कर जाए तो वो क्रैश हो जाती है, तो इसको हेड क्रैश कहते हैं। तो इसलिए इस वजह से भी जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश कर जाती है, ख़राब हो जाती है, और भी वजूहत होती हैं जिस वजह से हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपका जो अहम डेटा हो उसको बैकअप ज़रूर कर लेना चाहिए। बैकअप का मतलब होता है कहीं और आपको सेव कर लेना चाहिए। ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह इस पर हेयर लगे हुए हैं और ये ख़राब हुई है, उस पर डस्ट लगी हुई है और ये ख़राब हुई है, इस पर स्मोक है तो ये ख़राब हो गया है। तो ये बताया गया कि हार्ड डिस्क जो है ख़राब भी हो सकती है। डिस्क कैशे, हमने मेमोरी कैशे पढ़ा था कि जो मेमोरी को फास्ट बनाने के लिए यूज़ होती है, यानी कि रैम के साथ जो कैशे भी लग जाती है, तो वो कैशे के बजाय जो ज़्यादा डाटा यूज़ होता है वो कैशे में चला जाता है रैम के बजाय। इसी तरह हार्ड डिस्क में जो ये हार्ड डिस्क है, ये रीड राइट हेड है, जहाँ राइट हो रहा है डाटा, तो इसके साथ इधर जो है वो कैशे लग जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी डाटा मांगा जाता है तो पहले वो कैशे में चेक होता है। अगर वो कैशे में मौजूद हो तो वो रिटर्न हो जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाती है हार्ड डिस्क की। जो भी डाटा बार बार यूज़ हो रहा हो तो वो जल्दी एक्सेस हो जाता है। पहले कैशे में चेक किया जाता है, कोई भी डाटा जिसकी ज़रूरत हो अगर कैशे में है तो वो उधर पहुंच जाता है। अगर वो कैशे में नहीं है तो फिर हार्ड डिस्क में जाया जाता है, फिर उधर से डाटा उठाया जाता है। तो जब उधर से उठाया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे उठाया जाए तो वो जल्दी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा इसमें रख दिया जाता है, ठीक है? तो इसको सारी चीज़ों को कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? ये कंट्रोलर है और ये कैशे है। कंट्रोलर कैशे में से चेक करता है, अगर कैशे में से ना मिले फिर उधर जाता है। अगर कैशे में से मिल जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। व्हाट इज़ रेड? RAID, व्हाट इज़ RAID? तो ये होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी कि एक जो है मतलब हार्ड डिस्क में मतलब एक या बॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा मतलब हार्ड डिस्क को इंटीग्रेट कर दिया जाए, लगा दिया जाए तो उसको RAID कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क को एक ही बॉक्स में या एक ही जगह पर जब उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए
तो उसको RAID या रेड कहते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि ये रेड क्या है। अब देखते हैं व्हाट इज NAS। NAS क्या है? ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक किस्म की है जो कि हम नेटवर्क से अटैच कर देते हैं और उसको फिर बाहर से एक्सेस किया जाता है। ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जो सिर्फ स्टोर का काम करती है, जो कंप्यूटर में नहीं होती, तो उसको NAS कहते हैं। तो व्हाट इज रेड एंड व्हाट इज NAS, तो ये दोनों सवाल बहुत अहम है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है? जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के बाहर रखी जा सके और केबल के थ्रू या केबल के बगैर एक्सेस की जा सके, उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। रिमूवेबल हार्ड डिस्क, रिमूवेबल हार्ड डिस्क जो रिमूव की जा सके, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। हैव यू सीन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क? ये आपसे एक सवाल है, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है कि आपने हार्ड डिस्क एक्सटर्नल कभी देखी है, इस तरह की जो बाहर से कंप्यूटर में लगाई जा सके और उसको निकाला भी जा सके। और हार्ड डिस्क अवेलेबल इन मिनिएचर साइज, क्या हार्ड डिस्क बहुत छोटे साइज में अवेलेबल हैं? हाँ जी, सारी किस्म की हार्ड डिस्क, चाहे वो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, रिमूवेबल हैं, जैसे भी हैं, वो सारी छोटे साइज में अवेलेबल हैं, यानी कि 1 इंच और आधे इंच या 1.5 इंच इंटू 1 इंच, इन छोटे साइजेस में सारी हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं। व्हाट इज डिस्क कंट्रोलर? डिस्क कंट्रोलर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है स्पेशल पर्पज चिप, एक उसमें चिप होती है और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जिस तरह की उसकी चिप है और जिस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, किसका? डिस्क कंट्रोलर का। डिस्क कंट्रोलर एक हार्ड डिस्क में डिस्क कंट्रोलर होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? एक डिस्क कंट्रोलर होता है, वो ये कंट्रोल करता है कि डेटा किस तरह, डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी डेटा है, इन सारी किस्म का डेटा कैसे सेव होगा और कैसे रिट्राइव होगा, कैसे राइट होगा, कैसे रीड होगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है? डिस्क कंट्रोलर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डिस्क कंट्रोलर कंट्रोल करता है कैसे हार्ड डिस्क में डाटा सेव होगा या रिट्राइव होगा। और इसके दो हिस्से होते हैं डिस्क कंट्रोलर के, एक स्पेशल पर्पज चिप होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो जिस किस्म का डिस्क कंट्रोलर होता है, उसी तरह से डाटा किसी डिस्क में सेव होता है या उससे रिट्राइव होता है। हार्ड डिस्क इंटरफेस क्या होता है? ये जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, हार्ड डिस्क कंट्रोलर, तो जिस तरह का कंट्रोलर होगा उस तरह का इंटरफेस होगा, जिस तरह का उसमें चिप और सर्किट यूज हो रही होगी उस तरह का इंटरफेस होगा। इंटरफेस का मतलब है किस तरह डेटा रीड हो रहा है, किस तरह राइट हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको हार्ड डिस्क इंटरफेस होता है। इंटरफेस जिसको देखा जा सके, यानी कि जो सिस्टम होता है मेन काम करने वाला, कि किस तरह डेटा उसमें लिखा जा रहा है, किस तरह उससे डेटा पढ़ा जा रहा है, रीड राइट कैसे हो रहा है, तो ये उसका इंटरफेस होता है। तो यूएसबी एंड फाइल वाइल में भी इसी तरह डेटा, जो ये एक डेटा के इंटरफेसेस हैं, हार्ड डिस्क इंटरफेसेस कौन से हैं? यूएसबी एंड फाइल वाइल। लेकिन जो इधर हैं हम इसमें कहेंगे इन एडिशन टू यूएसबी एंड फाइल वाइल, ठीक है। तो ये फॉलोइंग फोर आर हार्ड डिस्क इंटरफेसेस हैं। कौन से? SATA, EIDE, SCSI और SAS। इनके सिर्फ नाम याद कर लेना ही काफ़ी है कि हार्ड डिस्क इंटरफेस कैसे हैं। तो इसके जवाब में हमने यही लिखना है कि यूएसबी एंड फाइल वायर के अलावा ये चार जो हैं ये हार्ड डिस्क के इंटरफेसेस हैं, SATA, EIDE, SCSI एंड SAS। इस लेक्चर में इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।